राजस्थान की जनता या प्रदेश की देश की जनता, तो आप एक अलग से मुद्दे ले गए कि ये पार्टी के तरीके से अलग हो गया, बीजेपी का ये मुद्दा है, कांग्रेस का, जनता के जो मुद्दे हैं वो अभी तक नहीं उठ पाते हैं। तो आप कौन से ऐसे मुद्दों के चुनाव लड़ेंगे जिससे कि जनता की समस्याएं सोल्व हो सके? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आज अगर आप जनता से पूछेंगे कि आपका मुद्दा क्या है, तो मोटे मोटे से 3-4 मुद्दे हैं जो पूरे देश में ही, राजस्थान में भी और पूरे देश में ही वो समान है। सब जगह अच्छे स्कूल की ज़रूरत है, अच्छी पढ़ाई की ज़रूरत है, रोज़गार की समस्या चारों तरफ बढ़ी हुई है, अच्छे रोज़गार चाहिए, स्वास्थ्य की ज़रूरत है, अच्छे अस्पताल चाहिए, सस्ते में चाहिए, मुफ्त में चाहिए। ये इनका फंडामेंटल राइट है जनता का, और पूरा देश इससे ग्रसित है चारों तरफ। तो जनता के जो मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, गुड गवर्नेंस का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो इस देश को नीचे से खोखला किए जा रही है। इन मुद्दों को लेकर ही हम चुनाव में उतरते हैं। बल्कि मैं तो आपके सामने ये भी रखना चाहूँगा कि इन मुद्दों को सुलझाने के लिए ही आम आदमी पार्टी का गठन हुआ है। राजस्थान के अंदर तो हेल्थ की आप बात करते हैं तो चिरंजीवी योजना पहले से ही लागू है। इसके अलावा 1600 स्कूल भी इंग्लिश मीडियम राजस्थान गवर्नमेंट ने कहेंगी। इसके साथ में बिजली वाला जो पार्ट है उसमें भी 50 मिनट तक फ्री है। तो आपकी पार्टी और एक्स्ट्रा क्या कर सकती है और क्या और मुद्दे हो सकते हैं? देखो, दो चीज़ें होती है, एक तो चीज़ों को दिखाने के लिए या प्रचार करने के लिए होती है और दूसरी वास्तविकता होती है। मैं आपको और आपके टीवी चैनल को ये इनवाइट करता हूँ कि पूरे राजस्थान में जितने भी गांव हैं उनमें से 10 गांव आप चुन लीजिए। उन 10 गांव में आप टीवी कैमरा के साथ और अपने चैनल के साथ जाइए और दिखाइए कि स्कूल की क्या स्थिति है। इसी तरह आप किसी भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर आप चले जाओ, आप ये कागज़ में, ये प्रचार में, ये जो पोस्टर को छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए, 10 ऐसे गाँव उठा लीजिए और वहाँ जाकर आप देखिए, आपको वस्तु स्थिति तब पता चल जाएगा कि नीचे के लोग, आम आदमी इन सारी चीज़ों से त्रस्त है। बेरोजगारी की समस्या चारों तरफ प्रिविलेंट है। गांव में जो लोग हैं, थोड़े बहुत जो पढ़ जा रहे हैं, उन्हें शहर की तरफ माइग्रेट करना पड़ रहा है। शहर में नौकरी नहीं है, गांव में नौकरी नहीं है, बेरोजगारी की समस्या चारों तरफ है, महंगाई कितनी बढ़ी हुई है। तो ये सारी समस्याएं और मुद्दे हैं। ये आंख बंद कर लेने से समस्या खत्म नहीं हो जाएगी, और आप खुद जाकर चेक कर सकते हैं ग्राउंड पे। हमारा बड़ा साधारण सा है, हम जनता के मुद्दे को लेकर ही चुनाव में उतरेंगे, और एक स्वस्थ और ईमानदार राजनीति ही इस देश को नंबर 1 बना सकती है। और केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो है वो ईमानदार राजनीति की ही देन है। भ्रष्टाचार के मामले बार बार आम आदमी पार्टी पे भी उठे हैं। जैसे शराब नीति के बारे में बात करते हैं, शराब नीति पहले को कैंसिल करके दूसरी बार किया गया। तो इस तरीके से उसमें पहले वाले में जो 2% कमीशन था उसको बढ़ा करके 10% कर दिया। ठीक, तो ये एक आप साफ जो भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस नीति बात कर रहे हैं, उसमें कहाँ तक एडजस्टमेंट होता है? मैं बताता हूँ, इन सारे प्रश्नों का उत्तर रोज टीवी चैनल पे चलते रहता है। कोर्ट में मैटर है, बहुत जल्दी सारे बाहर आ जाएंगे, किसी के ऊपर कोई आरोप साबित नहीं होने वाला है। आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के प्रोग्रेस से बौखलाई हुई है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनका क्या करें। तो भारतीय जनता पार्टी का एक स्ट्रैटेजी ये है कि इनको, जो इनके मुद्दे हैं, उन्हीं मुद्दों पर फंसाकर इनको बदनाम करो। उनको भी ये पता है कि ये कोर्ट से बरी हो जाएंगे, लेकिन जब तक इनको बरी नहीं होते, जब तक कोर्ट में प्रोसेस चल रहा है, तब तक जनता को कंफ्यूज करो। उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि इसी गंदी राजनीति के कारण ही तो आम आदमी पार्टी का आधार बढ़ रहा है, और ये फिर से उसी गंदी राजनीति को कर रहे हैं, तो हमारा आधार इससे और बढ़ेगा। पार्टी को फायदा होगा, इससे नुकसान नहीं होगा। और रहा सवाल जिन लोगों के ऊपर, जिन लोगों को इन्होंने जेल में ऊपर वाला देख रहा है, और भी मैटर कोर्ट पे है, कोर्ट अपना निर्णय सुनाएगी, इंतजार करते हैं। कितनी नौकरियों के लिए आप राजस्थान की जनता का, युवाओं के लिए आप बताना चाह रहे हैं? राजस्थान गवर्नमेंट भी अभी बता रही है कि अभी युवाओं का बजट होगा। आपका किस तरीके से एजेंडा रहेगा इस बार? देखो, आने वाले समय में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हमारे एजेंडा, हमारे कैंपेन, सारा कुछ डिटेल में लिया जाएगा। मोटा मोटा मुद्दा ये है कि बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए।
हर व्यक्ति के पास या तो रोज़गार होनी चाहिए या तो नौकरी होनी चाहिए, और अगर नौकरी रोज़गार नहीं है तो उसके पास रोज़गार करने की व्यवस्था प्रोवाइड करनी चाहिए। किसी भी स्थिति में व्यक्ति बेरोजगार और संसाधनहीन नहीं होना चाहिए। ये एक किसी भी स्वस्थ समाज और देश के लिए प्राथमिक ज़रूरत है। तो हमारी पार्टी इस दिशा में काम करेगी। मैं मानता हूँ कि ये एक झटके में नहीं हो सकता है, ये प्रोग्रेसिव है, धीरे धीरे ही होता है, लेकिन आपका डायरेक्शन तो सही होना चाहिए, आपकी दिशा तो सही होनी चाहिए। और इन सब को करने के लिए अलग अलग उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही उपाय है, राजनीति को ईमानदार कर दो, इन सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। थैंक यू।